चलिए वक्त हो चुका है अमेरिका, इजराइल और ईरान की जंग से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट्स जानने का। इजराइल, अमेरिका और ईरान जंग के बीच भारत ने ईरान को मेडिकल मदद की पहली खेप भेज दी है। न्यूज एजेंसी एनआई के मुताबिक ये खेप ईरान की रेड क्रिसेंट सोसाइटी को सौंपी गई है, जिसमें जरूरी दवाएं और मेडिकल सप्लाई शामिल है। भारत में ईरान के दूतावास ने इस सहायता के लिए भारतीय लोगों का आभार जताया है। दूतावास ने कहा कि ये मदद सफलतापूर्वक पहुंचा दी गई है और इसे भारत के लोगों की ओर से मिला सहयोग बताया गया है। दूतावास ने मेडिकल सप्लाई सौंपने का वीडियो भी शेयर किया। दूसरी ओर इजराइल ने दावा किया है कि उसने ईरान के इंटेलिजेंस मंत्री इस्माइल खातिब को एयर स्ट्राइक में मार गिराया है। हालांकि इस दावे की ईरान ने पुष्टि नहीं की है। भारतीय झंडे वाला तेल टैंकर जगलाड़की गुजरात के मुंद्रा स्थित अडानी पोर्ट्स पर पहुंच गया है। ये यूएई के फुजरा पोर्ट से हॉर्मुज स्ट्रेट पार करते हुए आया है। इस पर 80,886 मीट्रिक टन कच्चा तेल लदा हुआ है। भारत में हर रोज लगभग 5.5 से 5.6 मिलियन बैरल तेल की खपत होती है। मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच अब तक करीब 2.5 लाख से ज्यादा भारतीय देश वापस लौट चुके हैं। विदेश मंत्रालय के मुताबिक ये वापसी 28 फरवरी से अब तक हुई है। सरकार ने बताया कि मौजूदा हालात में भी फ्लाइट्स ऑपरेशंस जारी हैं और यूएई से रोजाना करीब 70 उड़ानें भारत आ जा रही हैं, जिसमें यात्रियों की आवाजाही बनी हुई है। सरकार ने यह भी बताया कि ईरान में भारतीय दूतावास वहां फंसे नागरिकों, खासकर छात्रों की मदद कर रहा है और जरूरत पड़ने पर उन्हें आर्मेनिया और अजरबैजान के रास्ते निकालने की कोशिश की जा रही है। इराक ने तुर्की के जरिए तेल सप्लाई दोबारा शुरू करने के लिए एक अहम समझौता किया है। हॉर्मुज पर ईरान की रोक के बाद इराक का जो उत्पादक है लगभग 70% तक घट गया। आर्थिक रूप से इराक का तेल उत्पादन लगभग 4.2 मिलियन बैरल प्रतिदिन से घटकर करीब 10 लाख बैरल प्रतिदिन रह गया है। इस समझौते के तहत अब इराक उत्तरी कुर्द क्षेत्र में गुजरने वाली पाइपलाइन के जरिए तुर्की के जयहान बंदरगाह तक तेल भेज सकेगा। इजराइल के हवाई हमले में ईरान के सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी की मौत ऐसे वक्त पर हुई है जब वो इस्लामिक रिपब्लिक के सबसे अनुभवी और प्रभावशाली नीति निर्माताओं में से एक थे। लारिजानी कोई सैन्य कमांडर नहीं बल्कि ईरान के रणनीतिक फैसले तय करने में उनकी अहम भूमिका थी। 28 फरवरी को सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत के बाद लारिजानी का रुख काफी सख्त था और उन्होंने ये संकेत दिया था कि ईरान लंबे वक्त तक संघर्ष के लिए तैयार है। अब उनकी मौत, जिसकी पुष्टि सरकारी मीडिया ने कर दी है, ऐसे वक्त में हुई है जब कुछ ही हफ्तों के अंदर कई सीनियर ईरानी अधिकारी और कमांडर मारे जा चुके हैं। ये दिखाता है कि युद्ध के दौरान ईरान की नेतृत्व संरचना को कमजोर करने की लगातार कोशिश हो रही है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए द सूत्र के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।